एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 पे बेचता है और 8% लाभ कमाता है। यदि उसने उस वस्तु को 414 में बेचा होता तो लाभ क्या होता? देखो 8% का लाभ कमाता, यानी 108% की वैल्यू 486। सीपी हमेशा 100% होता है। पहले सीपी निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं 4 का गुणा करूं तो 432, ये 486 है, यानी इसमें 4.5 का गुणा, क्योंकि 432 में अगर 54 जोड़ देंगे 486 आएगा, यहां नहीं, 450 इसका सीपी हो गया। सीपी कितना हो गया? 450। और 450 की चीज 414 में बेचोगे तो लॉस होगा 36 रुपए का। किस पे होगा? 450 पे गुणे 100। काट लो मेरे भाई, 50 दूना 50, नौया 9 चौका, यानी 8% का आपको क्या होगा? लॉस होगा। लॉस 8% का आपको क्या होगा? लॉस होगा। बस। और वैसे भी देखो 450 से 486 8% ज्यादा, और 450 से 414 भी 8% कम। 8% का लॉस होगा, मतलब 36 कम। 450 से 486 36 ज्यादा, और 450 से 414 36 कम है। तो समझ गए, मतलब 8% का प्रॉफिट, तो 8% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये बात बाद में समझ में। यदि कोई दुकानदार 2700 रुपए में एक वस्तु बेचता है, 8% लाभ कमाता है, और वह 3000 पर वस्तु को बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी 108% की वैल्यू 2700 रुपए, और 3000 के बारे में हमसे चर्चा करवा रहा है। मोटा मोटा 2 जीरो से 2 जीरो, 27 चौका होता है 108, तो 30 चौका 120, यानी 20% का उसे क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 आएगा, यानी 20% उसका क्या हो गया मेरे दोस्त? लाभ हो गया। लाभ हो गया। लाभ। थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है और रिपीट हो रहे हैं। एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है, तो सीपी अगर देखे तो 5/8 हो गया। एसपी देखे तो 8 रुपए में 5 नग, तो 8/5, यानी 25 की चीज 64 में, 68 64। दोनों का आप अंतर ले लीजिए। 14 में से 5 गया 9, 5 में से 6 2 गया 3, 39/25 गुणे 100। तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है? तो 25 से ये 4 बार में गया, 39 चौका 156%, तो उसका जो परसेंटेज लाभ होगा 156% लाभ हो जाए। 320 का आंसर 156% इज द राइट आंसर। 320 का जो सही आंसर होगा 156% इज द राइट आंसर। यदि कोई विक्रेता एक नारियल 32 रुपए में बेचता है और 20% की हानि होती है, 20% हानि यानी 100 में 20 गया, यानी 80% की वैल्यू 32 रुपए। नारियल का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी सीपी चाहिए, 100% का मान चाहिए। सिंपल और सरल तरीके से ये 4 20 से ये 5 बार, 8 चौक 32, 8 5 40, यानी 40 रुपया आंसर आएगा 321 का। सही आंसर 40 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए। एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पे 50% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 450 की थी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ लाभ क्या था ये बोल रहा है। देखो 50% लाभ, 50% का मतलब 2 की चीज में 3 में बेचता है। 50% मतलब होता है 1/2, 2 की चीज 3 में। और देखा जाए लाभ, ये सीपी वाला हो गया, ये एसपी वाला हो गया, और दोनों का अंतर 1 यूनिट, ये एज ए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो देखा जाए 3 बराबर 450,
यानी 150 टाइम्स। 3 बराबर 450 के तो 1 बराबर 150। 150 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 322 का जो आंसर होगा वह 150 आएगा, 150। ठीक है, 322 का जो सही आंसर है वो 150 होगा, 150। ठीक है। एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 700 रुपए है। पुस्तक निर्माता ने इस पे 10% छूट दी। यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक की कीमत क्या होगी? देखो एक चीज सब, यहां पर तो दो बातों पे खेला हो जाएगा, सीपी और एमपी पे ही चर्चा हो रहा है। 100 मायने डिस्काउंट कर लो और 100 प्लस प्रॉफिट कर लो, कई बार सिखाया हुआ। एमआरपी 700 रुपए, हमें कोई कष्ट नहीं। 10% छूट, 100 में 10 गया तो 90 हो गया। 20% लाभ यानी 120। इसका रेशियो लो 3 और 4 का है। 4 बराबर 700 के तो 1 बराबर 175 के, तो 3 में 175 का गुणा कर लो। 17 × 51 = 52। 525 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 323 का आंसर 525 आएगा, 525। इसको ऐसे ही कर लो। और ये तरीका हम आपको कई बार बता चुके हैं कि सीपी और एमपी का जो खेला होता है उसको समझना चाहिए और सीखना भी चाहिए। एक दुकानदार दो वस्तु में प्रत्येक को इतने पर बेचता है। पहले पे 10% लाभ, दूसरे पे 10% हानि। कुल लाभ या हानि 594। मतलब 594 का कहने का मतलब यह है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है। पहले पे प्रॉफिट, दूसरे पे तो माइनस का x²/100 याद करो, तो 100/100 यानी -1% का एज ए क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। -1% का एज ए क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 324 का आंसर 1% का उसको मेरे दोस्त लॉस होगा, लॉस। एक दुकानदार ने एक वस्तु 108 में खरीदी और 135 बेच दी, लाभ प्रतिशत। सीधी सी बात है, ये सीपी है 27 चौका 27 पंजा। 4 की चीज 5 में 1/4 यानी 25% का उसको लाभ हुआ। इस पे ज्यादा सोचेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार ने 76 रुपए में खरीदी, 57 बेची, हानि। 19 तीना होता है, 19 चौका होता है। 4 की चीज 3 में 33 सही, 1/3 25% का लॉस हो गया। 4 की चीज 3 में, 4 की चीज 3 में 1 कम बटा 4 × 100 यानी 25% का लॉस हो गया। इस पे कुछ नहीं कि सर ये कैसे कर रहे हो, ये क्या, ये सब कुछ नहीं। एक पुस्तक इतने की है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट देता है, फिर भी 20% लाभ पुस्तक का। देखो हमने बताया था सीपी और एमपी का मैटर। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। कई बार यूज किया, कम से कम 15-20 बार। अब हमसे कहता है अंकित मूल्य जो इसका है एमआरपी वो 1000 रुपए है मेरे दोस्त। 10% छूट, 100 में 10 गया 90 और 20% लाभ यानी 120। यानी रेशियो देखेंगे तो 3:4 आ गया। 4 बराबर 1000 के तो 1 बराबर 250 के, तो 3 बराबर 750। 750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी 327 का जो सही आंसर आएगा 750 आएगा, 750। 327 का जो राइट आंसर आएगा 750 आएगा, 750। दिस इज द राइट आंसर। थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाते हैं। देखो जो अब इतनी बार हम लोग चीज सीख गए तो अब हमें उड़ाना है। देखो साफ सुथरी बात है। एक व्यापारी एक वस्तु 336 रुपए की दर से बेचता है, 12% की लाभ कमाता है। 100 में 12 जोड़ोगे तो 112% की वैल्यू 336 हो जाएगी। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? यानी 100% चाहिए मेरे दोस्त। मोटा मोटा देखो इसका जस्ट 3 गुना ये है तो इसका भी जस्ट 3 गुना ये 300 हो जाएगा। एक वस्तु को 532 में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 775 बेचने पर हुई लाभ का 60% है। अब इसको इसको 3 स्टार इसलिए दे रहा हूं कि हम पहले तो इसको दो तरीके से बताएंगे।
उसके पश्चात इसका शॉर्टकट बताएंगे और आप अपनी सुविधा अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो अच्छा है तो उस पर तो समय देना ही बनेगा, वैसा तो नहीं सब है उड़ा दें हम, हाँ जरूरत है। अब देखो एक चीज कह रहा है, एक वस्तु को इतने पर बेचने पर जो हानि होती है यानी जो लॉस होता है, इतने पर बेचने पर लाभ का 60% है। 60% मतलब 60/100 यानी 3/5 है प्रॉफिट का। अच्छा अब मैं आपसे छोटी बात कर रहा हूं, लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा होता है एसपी छोटा होता है, तभी लॉस होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है, तभी होता है ना। बोलो हाँ, मैं बेसिक से कर रहा हूं। लॉस बराबर 60% प्रॉफिट, 60% मतलब 3/5 ऐसे ही। अब देखो यहां पर देखो 5, अब यहां ऐसे कर लो, 5 सीपी हो गया, 3 सीपी हो गया, 5 इधर आया 3 यानी 2 सीपी हो जाएगा। 5 इधर, अच्छा 5 नहीं है, अब तो 8 हो जाएगा ना, 5 ये वो माइनस का है तो 8 सीपी हो जाएगा। 5 एसपी इधर आएगा तो 5 sp1 हो जाएगा, फॉर्मूला बना रहे एक तरीके से, और 3 sp2 हो जाएगा। 8 सीपी ऐसे लिखो, 5 का गुणा कर लो पहले में, 25 2 हासिल, 15 2 17 हासिल 1 15, 25 1 26, 3 का 15 हासिल 1 21 1 22 हासिल 2 और 21 2 23, जोड़ लो 75, ये 0 हो जाएगा, 1 हासिल, ये भी 0 हो गया, फिर 1 हासिल, 5000 हो गया। भाग दे दो तो जो सीपी आएगा वो 125 अट्ठे आ जाएगा, 125 पंजा आ जाएगा, 625 आंसर। ये बिल्कुल ईमानदारी से, कैसा लग रहा है? अजीब सा लग रहा है, पर ये तरीका है। शुरुआत में भी हमने आपको ये तरीका सिखाया है, शॉर्टकट बताएंगे, आप चिंता मत करो, पर ये चीज सीखो, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस ये जो लाइन लिखी है इसका वैल्यू भर दी और काट पीट के सीपी निकाला है। अब तरीका समझना, जो लॉस है वो 3/5 है प्रॉफिट के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यही तो बोला गया है। 60% लाभ के बराबर जो लॉस है वो 3/5 है प्रॉफिट के। अब देखो लॉस के सामने वैल्यू 3 है, प्रॉफिट के सामने 5, तो यहां पर L इसके सामने 3 लिख दो, प्रॉफिट के सामने 5 लिख दो। लॉस कब हो रहा है? जब हम 535 का बेच रहे हैं, यहां लॉस है तो माइनस लगा देते हैं, 535 का बेच रहे हैं। प्रॉफिट कब हो रहा है? जब हम 775 का बेच रहे हैं। अब एक बात को सुनो, अगर मैं इसका अंतर बोलूं और इसका अंतर बोलूं, अब अंतर अगर यहां माइनस सिंबल ना लगाऊं तो मैं कह दूंगा दोनों को जोड़ दो, पहले भी ऐसे बताया, जब सिंबल नहीं लगाया तो कहते हैं दोनों जोड़ दो वरना घटाओ। अब 5 में से -3 घटाओगे तो 2 आएगा ना, यही चिल्लाओगे? नहीं, 5 में से -3 घटाना है, 5 में से -3 को घटाना है, 8 होता है। समझ गए? समझ गए? यानी इन दोनों का अंतर की बात कर रहा हूं, 8। वरना हम ये कहते हैं कि ये 3 लिख देते, ये 5 लिख देते, कहते दोनों को जोड़ दो तो 8 हो जाता है। समझ गए ना 8 क्यों लिख रहे हैं? इसका अंतर देख लो तो साफ साफ समझ में आ रहा है। 75 से 35 तो 40, 240 आया, 8 बराबर 240 तो 1 बराबर 30 के, 1 बराबर 30 के, 3 बराबर 90 के आया, -90 आया, 5 बराबर 150 के आया। अब मेरी बात को समझना, जब 535 रुपए का हम बेचते हैं तो 90 रुपए का लॉस होता है, तो ये 90 लाके जोड़ दो तभी कॉस्टिंग आएगी, 90 जोड़ा तो सीधे 625 आया। जब मैं 775 में बेचता हूं तो मुझे 150 रुपए का लाभ होता है, ये 150 इसमें कम कर दो तो भी 625 आया। विच वन इज बेटर? तो अगर समझ में आ जाए तो ये बेटर है, ना समझ में आए तो वही बेटर है जो पहले समझ में आया। ठीक है, बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, फिर से रिपीट होगा और फिर डायरेक्ट यही वाला बताएंगे, अभी आएगा ये नहीं तो इसके बाद वाला आना है, आएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को इतने रुपए की कीमत पर बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है।
12.5% मतलब 1/8, यानी 8 रुपए अगर उसका सीपी है तो एसपी 9 हो जाएगा, और यही 9 बराबर 2763 के। उस वस्तु की लागत की आधी कीमत, यानी 8 का आधा 4 चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 8 का आधा 4 निकालना है बस। तो बस 27 से देखो 3 बार में जा रहा है, 9 सत्ते 63, 307, तो इसमें 307 का गुणा कर लो, आंसर। सीपी नहीं निकालना है, सीपी तो ये, एसपी ये, सीपी का हाफ ये है, तो 7 चौक 28, 1228 आंसर आएगा। बेहतरीन सुंदर तरीका आएगा, फिर से रिपीट होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 42% की वृद्धि करता, फिर 42% की छूट देता है, और ओवरऑल देखो बढ़ा रहा है x%, घटा रहा है x से ही घटा रहा है, और दोनों का गुणा माइनस का x²/100, ये कट गया। सर ये क्या लगा दिया, x + y, xy/100 लगा दिया, क्योंकि एक ही वस्तु है, समझ गया। तो ये 42 का स्क्वायर 1764 होता है, हाँ 1664 नहीं 1764। अब कैसे याद है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ठीक है, 1764/100, 17.64। और वैसे अगर 42 का स्क्वायर चाहिए सीखना है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए स्क्वायर प्रकाश सर मैथ, सीख जाओगे। 42 50 से 8 कम होता है, 25 में 8 गया 17, और 8 का स्क्वायर 64, 17.64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 331, बोलो हाँ। अब देखो ये रिपीट हो गया, अब समझना, इंग्लिश में पढ़ लो। सेलिंग इन आर्टिकल इतना इज द लॉस ऑफ 60 मोर देन टू गेट द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल इतना। देखो भाषा से कंफ्यूजन हो रहा है कि किसी वस्तु को 545 में बेचते हो तो हानि होनी है, क्योंकि एक हानि तो एक प्रॉफिट। 785 में बेचते हो तो लाभ होता है, तो 785 60%, यानी 60% अधिक हानि होती है। ये भाषा यहां फंसा रहा है, बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% अधिक हानि होती है, यानी जो लॉस है वो 60% है प्रॉफिट की, यही बोल रहा है। भाषा थोड़ा सा अटपटा है। L बराबर 3/5, लॉस के सामने 3, ये तो वही चीज है। L तो लॉस है तो माइनस का 3 कर लो, प्रॉफिट है तो प्लस का 5 हो। अब लॉस पे क्या है, जब 545 पे बेचते हैं तो हमें लॉस हो रहा है, 785 में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि इन दोनों का अंतर 5 में से माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 हो गया, इसका भी अंतर 240 ही आया। 8 बराबर 240, 1 बराबर 30 के, तो 3 बराबर 90 के, और ये 150 के। मोटा मोटा समझना, जब आप वस्तु को 545 में बेचते हो, किस में बेचते हो, 545 में बेचते हो, तो आपको 90 रुपए का लॉस हो रहा है, 90 इसमें जोड़ दो तो 635। जब वस्तु 785 में बेचते हो, 150 का लाभ हो रहा है, तो 150 इसमें कम कर दो तो भी 635 रुपए। सुंदर बेहतरीन तरीका, और शुरुआत में भी हमने कई बार इसको ऐसे ही पढ़ाया है। अब सीखना आपका फर्ज है, समझ गए ना। एक दुकानदार एक उत्पादन को इतने पर बेचता है, 12.5% लाभ, 12.5% मतलब 1/8, यानी 8 रुपए एज ए सीपी है और 9 रुपए एज ए एसपी, और जो कि 2736 के बराबर। अभी सेम क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, भाग दे दो तो 304 के बराबर है। उस राशि को बताएं जो उत्पादन क्रय मूल्य के आधा है, 8 का आधा 4 बताना है, बस 304 का गुणा करो, 1216 आंसर। 1216 आरपीएफ एसआई के इस क्वेश्चन का आंसर है। 333 का आंसर 1216, 1216। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति 3420 में एक चाय का सेट बेचता है जो लागत मूल्य से 43% कम, यानी 100 की चीज थी, 43% कम कर दिया, यानी 57% की वैल्यू 3420 रुपए। और ये होता ही है मेरे भाई, एक चीज समझो,
जैसे जनरली हम लोग कहते हैं ना, जैसे नहीं गर्मी में सर्दी के कपड़े सस्ते होते हैं, सर्दी में गर्मी के कपड़े, उसका रीजन है स्टॉक को खत्म करना होता है, वरना चूहे निपटा देंगे और रखे रखे चीज खराब भी हो जाती है। ये भी सत्य है, आपको नहीं लग रहा है पर ये सत्य है। सर नहीं लग रहा है सर, हमको तो ये चीज मालूम ही नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। आप अपने घर में पुरानी कॉपी देखना है जो 10-20 साल पुरानी की, अगर नई उस टाइम होगी तो उसकी कंडीशन अपने आप देखो कागज पीला पड़ने लगता है। बस उसी हिसाब से हर चीज है। समझ नहीं समझ पा रहे तो बात ही अलग है। हर चीज रखे रखे वो बर्बादी हो जाती है। तो क्या 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता सेट अधिक में बेचना चाहता है, तो 10% लाभ यानी 110% में बेचना चाहता है। मेरे दोस्त एक चीज देखो, 7×42 यानी यहां 60 का गुणा हो, 60 का यहां गुणा कर लो 6600 रुपए, यानी 3420 की चीज अगर 6600 में बेचेंगे तो 10% लाभ होगा। पर अधिक में बेचा, अंतर निकाल लो, 420 600 का अंतर 180 होगा और ये थी 3180 रुपए अधिक में। 334 का आंसर 3180 रुपए, 3180। 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 है। देखो 10% लाभ को मिलाकर, यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 10% लाभ यानी 110% की वैल्यू 440 है, यानी जस्ट 4 गुना। तो सीपी इसका 100% 400 रुपए सीपी हो जाएगा, जस्ट 4 गुना। अब 400 रुपए की चीज 370 रुपए में कितने प्रतिशत की हानि, तो साफ साफ दिख रहा है 30 रुपए की हानि हो गई आउट ऑफ 400 गुणे 100, यानी 7.5% की आपको हानि हो गई। 30/4 7.5% का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस। 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए, तो 5 में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। देखो क्रय मूल्य है ना, तो 10 पे इतना, 10 का आधा 5, तो 192 का आधा 96, 96। और जिस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत है ना, पढ़ाई करना छोड़ देना। हाँ सर ये नहीं समझ में आया, 10 रुपए में 192 पेन मिलते हैं, तो 10 का आधा 5, तो 192 का आधा 96 होगा। हाँ अगर ये नहीं समझ में आता तो कष्ट है बहुत बड़ा जीवन में। कुर्सियों और मेजों के मूल्यों का अनुपात 9 और 5 है। यदि कुर्सी का मूल्य मेजों के मूल्य से 4200 अधिक है, तो 9 और 5 का रेशियो, तो इसका जो डिफरेंस है वो 4 है, वही 4200 के, तो कहीं ना कहीं 4 से भाग दोगे, एक 105 का होगा, 1050 का, 1050 गुणे 4 4200 होता है। तो मेजों का मूल्य ज्ञात करो, कुर्सी और मेज, मेज ये 5 है, तो 1 बराबर 1050 के, तो 5 का दोनों साइड गुणा कर लो और वही आंसर चाहिए। 5 25 0 5250 रुपए, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 337 का 5250 होगा, 5250 रुपए। 17 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, तो प्रति मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। देखो 7×7 49, 5 54, 5 हासिल, 49 और 5 54 बटा 7, 17 का मूल्य इतना है, तो 1 का चाहिए, भाग दे दो, 17 × 51 और 17 दूनी 34, 32/7, 17 × 51 और 17 दूनी 34, 32/7, तो भाग दे दो, 7 चौक 28, 4 सही 4/7, 4 सही 4/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 338 का जो सही आंसर आएगा 4 सही 4/7 हो जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा 338 का।
जंको ने एक वस्तु 12% हानि के साथ 220 में बेच दिया। 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य का कितना बढ़ाना चाहिए? देखो 10% हानि यानी 88% की वैल्यू 220 रुपए। 10% लाभ यानी 110% की वैल्यू हमें चाहिए। कहते हैं 11 से ये 8 बार में गया, 11 से ये 10 बार में गया, यानी ये 4 बार में और ये 5 बार। 4 बराबर 220 के, तो 1 बराबर 55 के, तो इस 1 बराबर 55 के, और 4 और 5 का अंतर कितना है? 1, यानी यही 1 बराबर 55 के आएगा, क्योंकि 55 इस पे जोड़ दोगे तो 5 बराबर 275 आ जाएगा। तो 1, क्योंकि हमें अंतर चाहिए था, इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए, तो 55 रुपए बढ़ाना चाहिए था। 220 की जगह 275 अगर हम कर देते तो हमें 10% का क्या होता? लाभ होता, लाभ होता, लाभ होता। ठीक है। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इतना है, यानी 4/3, यानी क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4, तो बाकी समझ गए 1/3 इंटू 100, 33 सही 1/3%, 340 का आंसर। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है, 15% की हानि पे बेचा गया, और यदि मूल्य में और 5% की कमी की गई तो इसका विक्रय मूल्य क्या? आप जनरल वे में कर लो। कोई चीज 1200 रुपए की है, 15% हानि यानी 85%, 85/100 यानी 17/20 पे बेचा गया। फिर 5% की हानि यानी 95%, 95/100 यानी 19/20 पे बेचा गया। 400 से ये 3 बार में गया, 19 त्यां 57 गुणे 17, 7 सत्ते 49, लास्ट में 9, यानी 969 आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं की कि 17 गुणे 57 भी नहीं किया, यूनिट प्लेस देखा 7 सत्ते 49 यानी 9, इकाई का अंक 9 आएगा, तो 969 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। स्पीड है ना। अब देखो यहां कभी डरना नहीं। देखो हमेशा याद रखो, कोई भी चैप्टर के अगर शुरुआत में 100 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, उसके बाद निरंतर खुद से बनाओ, ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है। और अपनी सुविधा अनुसार, अब जैसे 1200 है 15%, तो 1200 का 15% अगर निकालो तो 180 कम करो, 1020 आया, फिर 5% कम करो, तो वैसे भी करके 969 लाया जा सकता है। और बाकी अभ्यास पे डिपेंड है, कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत फास्ट हो रहा है। वैट शामिल करने पर एक टेलीविजन इतने का है, और वैट की दर 12%, टेलीविजन की कीमत देखो, वैट की दर 12%, ये शामिल है, इंक्लूडिंग है, यानी ये समझो 100 रुपए की चीज है, 112 हो गया, और यही 112 बराबर 14,000 है। बड़े सिंपल वे में लिखा है ना। अब यहीं पर आप खेल लो, यही खेल लो। देखो ये 28 बार में जाएगा 4 से, और ये 25 बार में जाएगा। 28 पंजा यानी 500 का गुणा करेंगे, 28 गुणे 500 14,000 आएगा, तो 25 गुणे 500 कर लो 12,500। 342 का जो आंसर है 12,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है। किसी उपयोग किए गए फोन को 6160 में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई। राजन को 5% लाभ के लिए, अब देखो 44 बेचकर जो उसकी कॉस्टिंग थी उससे 44% कम, यानी 56% की वैल्यू 6160 रुपए, 5% लाभ कमाना है, यानी 105% में उसे बेचना चाहिए था। यानी देखा जाए 56 में 110 का गुणा करोगे तो ये आएगा, तो इसमें भी 110 का गुणा कर लो, 0 55 11,550 रुपए पर बेचना चाहिए था। यानी 343 का आंसर मेरे दोस्त, 343 का जो सही आंसर होगा 11,550 रुपए होगा, यही इसका सही आंसर। ठीक है।
यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 और लाभ इतना है तो क्रय मूल्य यानी 108% की वैल्यू 2592 100% चाहिए। और अपनी सुविधा अनुसार काटना तो काट लो ना, दिमाग लगाओ। 108 216 हो गया, 16 यहां से 3 32 आया, 24 बार में जाए, 24 का गुणा कर लो, 2400 इज द राइट। सुपर फास्ट। अब ये भाग दे दो, 216 हुआ फिर 432 आ रहा है, 432 यानी 24 बार में जा रहा है, तो आप सीधे कैलकुलेशन कर लीजिए। उन्नति को एक समान 696 में बेचने पर 13% की हानि होती है, यानी 87% बराबर 696। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए सामान को कितना बढ़ाना होगा, यानी 110% की वैल्यू निकालकर फिर दोनों का अंतर। देखो लास्ट में 6 है, लास्ट में तो ये कहां 8 सत्ते 56, यानी इसमें 8 का गुणा होगा, 8 सत्ते 56, 5 64 5 इतना, 8 का गुणा कर लो, 880 आया। दोनों का अंतर आंसर होगा 184 रुपए। इसमें 184 जोड़ोगे तो 880 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा, सही आंसर हो। यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 की खरीदी और 12.5% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य 12.5% मतलब होता है 1/8, यानी 8 की चीज वह 9 में बेच रहा है। 8 बराबर 96, 12 8 96, तो 9 बराबर 108 के। भाई 12.5% मतलब 1/8, 8 की चीज 9 में बेची, 8 बराबर 96, तो 9 बराबर 108 के। 346 का आंसर 108। 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार 1,080 की हानि होती है। अब एक चीज देखो, 1,080 की हानि हो रही है, ये लॉस हो रहा है, तो ये एसपी है और ये लॉस है, तो दोनों को जोड़ोगे तो सीपी होगा। दोनों को जोड़ो, क्योंकि अब ये जोड़ोगे तब लॉस होगा, तो जोड़ लो। 70 80 150, तो यानी 50, एक हासिल। 8 1 9 हो गया, 17 16 1 17, 17,950 इसका सीपी होगा। 16,870 पे बेचते तो 1,080 का लॉस इंटू 100, यानी 10800 में 1795 से भाग, तो लगभग में जब आप भाग दोगे, अब ये दे लेना मेरे भाई, 6% आंसर आ जाए। 6 पंचे 30, 3 हासिल, न चौको 54 3, 54 और 3 57, 5 हासिल। 17 छक्के 102 और 5, 30 रुपया मैटर बचा, सिर्फ 30 रुपए, इसके हिसाब से 30 रुपया कुछ भी नहीं। 6% लगभग में राइट आंसर, 6.0 समथिंग में आगे जाएगा। अब अगर आगे बनाना है, जैसे यहां दशमलव बढ़ाया तो यहां जीरो बढ़ा, फिर यहां जीरो बढ़ाया तब यहां जीरो बढ़ा, तब यानी 6.0 के बाद कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो आंसर सी में ही काउंट कहलाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे, चैप्टर खत्म। 16% के लाभ पर एक वस्तु का मूल्य इतना है, यानी 116% की वैल्यू 435 है। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 330 निकालना, यही ना, दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती चलाए। 116 से ये कितनी बार में जाएगा समझ में नहीं आ रहा, इन्हीं को काट लो भाई आपस में। 15 से जाएगा, 15 15, क्योंकि 3 का ये भी मल्टीपल, 3 का ये भी, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22 बार पे, 15 दूनी 30, 29, 29 चौका 22 चौका, यानी 12% का लॉस हो रहा है। 100 की चीज 88 पे, तो 12% का लॉस हो रहा है।
12% का इसमें क्या होगा, हानि होगी, हानि। अंतिम क्वेश्चन, एक दुकानदार कुछ अंडे 19 रुपए 20 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, यानी सीपी उसका हो गया 19.2 और 12 खरीदता है, तो 12 से भाग दोगे तो 1.6 उसका सीपी होगा। कहता है 25% लाभ कमाता है, इसका मतलब 1/4, यानी 4 उसका सीपी है तो 5 एसपी है। 4 बराबर दिस वन तो 5 बराबर 2 के, क्योंकि 40 पैसे का गुणा होगा तभी ये आएगा, तो इसमें भी 40 पैसे का गुणा तो 2 आएगा। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा, 2 रुपए होगा, 2 रुपए, 2 रुपए आंसर होगा, यानी 349 का सही आंसर 2 रुपए होगा। क्या दोस्तों, यहां से ये चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट होता है। 349 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाए, और कहीं ना कहीं 10 12 13 लेक्चर हमने इसको लेके पढ़ाया, क्योंकि आराम से सिखाना था। तो बस प्रकाश सर मैथ ऐप की रेटिंग 5 स्टार दीजिए, बेहतरीन सुंदर ढंग से आप लोग पढ़ते रहे। तो अभी के लिए इतना ही, तहे दिल से आप सबका धन्यवाद।